हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अभिकारी शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे हमारे चित्र सामने दिए गए हैं, हमारे उनमें क्या वाक्य बताए गए हैं वो पढ़ते हैं। वह दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी जा चुकी थी। माता और पिता हमारे पूज्य हैं। चोर भागा मगर पकड़ा गया। तो बच्चों, इन वाक्यों में क्योंकि और तथा मगर योजक हैं। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चलिए इनकी परिभाषा जानें। जो शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब जानेंगे हम समुच्चय बोधक के भेद। बच्चों, समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक के निम्नलिखित दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अवयव समान घटकों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक का अर्थ है भली भांति जोड़ने वाला। इस प्रकार जो अवयव शब्दों, पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, संयोजक कहलाते हैं। जैसे बापू ने हमें सदा सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हम और तुम सदा साथ रहेंगे। जैसे प्रमुख संयोजक है और, एवं तथा व। दूसरे तरह के हैं विकल्पक। पहला संयोजक है और दूसरा विकल्पक। विकल्पक ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताएं। जैसे चाहे ये ले लो, चाहे वे ले लो, पढ़ो या घर जाओ। जैसे प्रमुख विकल्पक हैं या, अथवा, चाहे आदि। तीसरा है विरोधक। ये वे शब्द हैं जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयोग होते हैं। जैसे मृणाल गया परंतु रोहित ना जा सका। वह गरीब है पर ईमानदार है। और प्रमुख विरोधक अवयव हैं जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, वरन, बल्कि आदि। चौथे तरह के हैं परिणाम दर्शक। ये वे समुच्चय बोधक हैं जो पहले कई कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे माता पिता का कहना मानो अन्यथा पछताना पड़ेगा, झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा। और प्रमुख परिणाम दर्शक अवयव हैं अतः, इसलिए, ताकि, सो, क्योंकि, इस कारण, अन्यथा, नहीं तो, अतएव आदि। दूसरे तरह के समुच्चय बोधक हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये वे अवयव हैं जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से मिलाते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। यदि मैंने बात मान ली होती तो पछताना ना पड़ता। इसमें की, तो, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है कारण बोधक। यह समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य उपवाक्य का कारण बताते हैं। जैसे गोपाल गरीब है इसलिए सब उसे कमजोर समझते हैं। मिस्टर राधेश्याम दफ्तर नहीं जा सके क्योंकि वे बीमार थे। और कुछ प्रमुख कारण बोधक अवयव हैं क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से, इस वजह से, ऐसे। दूसरे संकेतवाचक। प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है ये उसका संकेत अगले उपवाक्यों में देते हैं। जैसे यद्यपि वह निर्धन है तथापि वह ईमानदार है। यदि सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। और प्रमुख संकेतवाचक हैं यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो आदि। और तीसरा है स्वरूप बोधक। यह अवयव पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे आज 15 अगस्त अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस है, मैं मना कर दूं या उससे संबंध तोड़ दूं। और कुछ प्रमुख स्वरूप बोधक शब्द हैं अर्थात, यानी, यहां तक कि आदि। चौथा है उद्देश्य बोधक। यह अवयव आश्रित उपवाक्य से पूर्व वाक्य मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे उसे ऐसा समझा दो जो दोबारा भूल ना सके,
यात्री भागा जिससे कि गाड़ी पकड़ सके। और प्रमुख कुछ उद्देश्य बोधक शब्द हैं, जिससे कि, जो कि, ताकि आदि। चलिए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। जो अवयव शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को मिलाने का काम करे उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधक व परिणाम दर्शक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव भी 4 प्रकार के होते हैं, कारण बोधक, संकेतवाचक, स्वरूप बोधक व उद्देश्य बोधक। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।